नाज़रीन इकराम, रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये जिस्म की सफाई, रूह की तरबियत और दिल की बेदारी का महीना है। क्या आप जानते हैं, रमज़ान में रोज़ा रखने से ना सिर्फ रूह को सुकून मिलता है, बल्कि जिस्म के अंदर हैरान कुन तब्दीलियाँ भी होती हैं। आज हम जानेंगे रोज़े का जिस्म पर क्या असर होता है, दिमाग और दिल पर क्या तब्दीली आती है, रूहानी फ़वाइद क्या है और रमज़ान हमारी शख्सियत को कैसे बदल देता है। रमज़ान की अहमियत। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इसी महीने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ। ये सब्र का महीना है, रहमत का महीना है, मग़फ़रत का महीना है और जहन्नम से निजात का महीना है। रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में शामिल है। तो रोज़ा है क्या? रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका आँखों का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, कानों का भी रोज़ा है, दिल का भी रोज़ा है। यानी इन तमाम अज़ा के ज़रिए गुनाहों से बचना। जिस्म पर पहला असर, तवानाई का निज़ाम बदलता है। जब हम सहरी के बाद खाना बंद करते हैं, 8 से 10 घंटे बाद जिस्म ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज इस्तेमाल करता है, फिर चर्बी जलाना शुरू करता है। इस अमल को मेटाबॉलिक स्विचिंग कहते हैं। जिस्म की सफाई, डिटॉक्स। रोज़ा निज़ाम हाज़मा को आराम देता है, जिस्म को खुद को मरम्मत करने का मौका देता है। जब मुसलसल खाना नहीं आता तो जिस्म टॉक्सिक मादे खारिज करने लगता है। वज़न में कमी और चर्बी का खात्मा। अगर एतदाल रखा जाए तो रमज़ान वज़न कम करने में मददगार है, बेली फैट कम करने में मददगार है, लेकिन शर्त है सहरी और इफ्तार में हद से ज़्यादा ना खाएं। दिल की सेहत। रोज़ा रखने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर, ब्लड प्रेशर वज़न, दिल पर बोझ कम। तहकीकात बताती हैं कि वक्फे वक्फे से रोज़ा दिल की सेहत के लिए मुफीद है। शुगर और इंसुलिन पर असर। शुगर और इंसुलिन पर असर। रोज़ा इंसुलिन हसासियत बेहतर करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद देता है, लेकिन शुगर के मरीज डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। दिमाग पर असरात। रोज़ा दिमाग में फोकस बढ़ाता है, याददाश्त बेहतर करता है, ज़हनी वजाहत पैदा करता है, क्योंकि जब मैदा हल्का हो ज़हन ज़्यादा फ़ाल होता है। रूहानी असरात। दिल की बेदारी। रमज़ान में कुरान की तिलावत, तरावी, ज़िक्र दुआ दिल को नरम बनाते हैं। इंसान दुनिया की दौड़ से निकलकर आखिरत की तरफ मतवज्जो होता है। सब्र की तरबियत। रोज़ा हमें सिखाता है भूख बर्दाश्त करना, गुस्सा कंट्रोल करना, ख्वाहिशात पर काबू पाना। यही असल कामयाबी है। हमदर्दी और इंसानियत। जब हम भूख महसूस करते हैं तो हमें गरीबों की याद आती है। इसीलिए रमज़ान में सदका, ज़कात
افطار کرانا زیادہ ہوتا ہے۔ اجتماعی عبادت کا اثر، رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، روحانی ماحول، اجتماعی دعا، اتحاد معاشرے کو جوڑ دیتے ہیں۔ نیند اور روٹین میں تبدیلی، رمضان میں رات کو عبادت، سحری کے لیے جاگنا، نیند کا نظام بدلتا ہے۔ اگر مناسب آرام لیا جائے تو صحت برقرار رہتی ہے۔ منفی پہلو، اگر احتیاط نہ ہو، اگر رمضان میں زیادہ تلی ہوئی چیزیں، میٹھا، سحری چھوڑ دینا تو فائدے کم ہو جاتے ہیں۔ بہترین رمضان کیسے گزاریں؟ سادہ غذا، زیادہ پانی، قرآن سے تعلق، غصے سے بچاؤ، مثبت سوچ۔ آخری عشرہ، خاص رحمت، رمضان کے آخری 10 دن، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، زیادہ عبادت۔ یہ وقت زندگی بدل سکتا ہے۔ رمضان شخصیت کیسے بدلتا ہے؟ اگر رمضان صحیح گزارا جائے تو جھوٹ کم ہوتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے، نماز کی عادت مضبوط ہوتی ہے۔ رمضان ایک تربیتی کیمپ ہے۔ رمضان کے بعد کیا؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کی عادتیں باقی رہیں، نماز جاری رہے، قرآن جاری رہے۔ رمضان صرف 30 دن نہیں، یہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، روح کو زندہ کرتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کو سمجھ لیا تو ہم نے کامیابی پا لی۔